स्वतंत्र है, अलग अलग कमेटियाँ। गठबंधन जब होगा तो उसके लिए कमेटी अलग से निर्धारित की गई है, वो तय करेगी गठबंधन किससे करना है कब। अलग अलग कमेटियाँ, गठबंधन जब होगा तो उसके लिए कमेटी अलग से निर्धारित की गई है, वो तय करेगी गठबंधन किससे करना है कब होगा। तो पश्चिम बंगाल वैसे मैं आपको बताऊं कि हम तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कि अगर देश की व्यवस्था बचानी है तो जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारी तरफ से खुला ऑफर है कि हमें बताएं, सम्मानजनक चीज़ों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खिसकाने का काम करें। भाजपा को छोड़ के किसी के साथ भी करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया है। देखिए, एक बड़ी साजिश है, चाल है। आप समझिए, पहले मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा रेप के आंकड़े यहाँ पर, ठीक। महिला आरक्षण बिल जहाँ एक और दो जो और बिल पास होते हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती रात को बिल पास करा देती है, लेकिन महिला आरक्षण बिल क्यों पास नहीं करा पाती, ये बड़ा सवाल है। ये मुझे लगता है कि देश की महिला को ठगने का नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार दिया, हर जाति धर्म के व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान से खेलती रहती है, सदैव खेलती है, ठीक। अभी भी उन्होंने ये किया है। वो जानते हैं कि अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा, हम तो ये कहते हैं कि 50% महिला आरक्षण बिल पास हो, 50% पुरुषों का, 50% महिलाओं का, और उसके अंदर भी रिजर्वेशन लागू किया जाए कि शेड्यूल कास्ट की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की बहनों के लिए अलग से परसेंटेज रख करके रिजर्वेशन हो, ठीक। लेकिन सरकार खेल रही है, जब उसे बड़ा करना होता है तो छोटी चीज़ को दिखा करके कुछ भी कर देती है। खामियाजा मैं कहूँ, खूबियाँ सरकार की इतनी ज़्यादा हैं कि अगर गिनवाना शुरू करो तो आंखों से आंसू भी निकलेंगे। भाई, उन्होंने पुलवामा मामले में क्या किया, पहलगांव में क्या किया, ये सब के सामने है, ठीक। मीडिया ने तो जिता ही दिया था, कराची जीत दिया था, लाहौर तक पहुंच गए थे, रावलपिंडी पहुंच गए थे। तो मीडिया, यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसकी खूबियाँ तो इतनी है कि जनता के हित की कोई बात नहीं है, सब व्यापारी के हित की बात है। स्मार्ट मीटर लग रहे थे लेकिन सरकार ने खुद ही रोक लगा दी। भाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसकी आवाज़ उठाई। स्मार्ट मीटर को समझिए, मेरे घर में घटना घटित हुई हमारे परिवार में कि जेई और उनके चेले पहुंचे, एक व्यक्ति ने जिसने कभी बिजली का बिल नहीं रोका हो, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, जाते हैं मीटर उतारते हैं, कार में बैठ कर उसमें कुछ करते हैं और आकर के उसको ये बताते हैं, कहने लगे तुम बिजली चोरी कर रहे हो। जब मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके, मैंने कहा भाई, जिस आदमी ने आज तक अपना बिजली का बिल ना रोका हो उसे बिजली की चोरी करने की क्या आवश्यकता है। कहने लगे नहीं जी, मतलब कि तानाशाही। इसका सीधा सीधा मतलब है करप्शन किस हद तक प्रभावी है। स्मार्ट मीटर का यहाँ क्या काम है बताओ। स्मार्ट मीटर तुम्हें लगाना है तो फैक्ट्री में लगाओ ना, जहाँ कई हज़ार करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं। आज अगर आप जाकर देखो, सरकारी विभागों में जाकर देखो तो बिजली का बिल नहीं जमा होगा। आप अपनी पुलिस लाइन भी जाकर चेक करोगे, मैं 100% लिख कर देता हूँ, एक ना एक अधिकारी ऐसा जरूर मिलेगा इसका बिल जमा नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई किसके खिलाफ है? मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ। क्यों? उन्हें हट सकते हैं, उन्हीं के कान मरोड़ सकते हैं, ठीक। चंद्रशेखर भाई ने इसका संसद में आवाज़ भी उठाई है। तो स्मार्ट मीटर का किसी प्रकार कोई काम नहीं है। स्मार्ट मीटर एक लूटने की नई प्रक्रिया इन्होंने चालू की थी। शुक्रिया।